तो हायर चांसेस ये है कि जिसने न्यू कॉलेजेस पहले फिल करी है उसको न्यू कॉलेजेस मिल जाएगी, और जिसके 72 मार्क्स से उसने मिडिल लेवल की कॉलेजेस फिल करी है, उसके बाद में उसने न्यू कॉलेज फिल करी है, तो उसको चांसेस कम है। हेलो फ्यूचर नर्सेज, दिस इज़ मिनी शर्मा, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरयूएचएस सीयूटी की जो बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेस है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वैसे तो मैंने इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि दीदी कट ऑफ बढ़ जाएगी या दीदी हमको हमारे मार्क्स और कैटेगरी के साथ में कॉलेज मिलेगी या नहीं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से शेयर कर देती हूँ कि फर्स्ट राउंड में किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पे कॉलेज जो है अलॉट होगी आपको, टॉप कॉलेजेस एज वेल एज मिडल और न्यूली जो फॉर्म्ड कॉलेजेस है वो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉप कॉलेजेस जो है इसमें से सबसे पहले अपन एसएमएस की बात करते हैं। तो एसएमएस में जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 88 से 92, यानी कि अगर आपके मार्क्स 88 से 92 के बीच में और आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको एसएमएस कॉलेज जयपुर की जो है जिकॉन जयपुर जो कॉलेज है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो उसमें 87 से 90 के बीच में आपको एसएमएस मिल जाएगी। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थोड़े से ओबीसी से कंपैरिजन में कम होते हैं मार्क्स, तो उनको 84 से 86 के बीच में भी एसएमएस कॉलेज मिलने के चांसेस है। एंड एमबीसी कैटेगरी में 82 से 84 के साथ में आपको एसएमएस मिल जाएगी। एंड एससी कैटेगरी में 83 से 85 के बीच में आपको एसएमएस मिलेगी, और एसटी कैटेगरी 79 से 81 के बीच में। अब बच्चों देखो, ये जो है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, यानी कि सेकेंड राउंड में आते आते इसमें से 2-3 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 मार्क्स अगर आपके इससे कम है तो आपको सेकंड राउंड में आते आते या फिर मॉपअप राउंड में एसएमएस कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि टॉप जो सेकंड कॉलेज है वो है आरयूएचएस। तो आरयूएचएस की कट ऑफ 2 या 3 नंबर जो है एसएमएस की कट ऑफ से कम रहती है। ठीक है, तो अगर आपको देखो इसमें देखो एसएमएस के कॉलेज अगर आपको जनरल कैटेगरी में 88 और 92 के बीच में मिल रही है तो वो जो है आरयूएचएस मिल जाएगी आपको 86 से। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? हर में 2 से 3 नंबर आप कम कर दो हर कैटेगरी में तो आपको आरयूएचएस का कट ऑफ पता लग जाएगा। एंड उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, ये तो 2 टॉप कॉलेज हो गए, उसके अलावा 7 कॉलेजेस और है। इसमें एक और एसएन जो थी जोधपुर वाली वो भी इंक्लूडेड थी, लेकिन अभी वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आती है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसके अलावा 7 कॉलेजेस और होती है जो कि टॉप है। तो आप जो आरयूएचएस की कट ऑफ है उसमें से -2 या -3 जब आप कर लोगे तो उसमें आपको जो अदर टॉप कॉलेजेस है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अदर टॉप कॉलेजेस में आएगा ईएसआईसी अलवर, जेएलएन अजमेर, जिकॉन कोटा, जिकॉन अलवर, जिकॉन उदयपुर, जिकॉन बीकानेर एंड जिकॉन चूरू। ये जो टॉप 7 कॉलेजेस है इसमें आपको आरयूएचएस की कट ऑफ से 2 से 3 नंबर कम करने तो आपको इनकी कट ऑफ पता लग जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम ऐसे बात करें तो ये जो टॉप 7 जो कॉलेजेस है इनको आपको जनरल कैटेगरी में 82 से 85 के बीच में आपको मिल जाएगी, ओबीसी कैटेगरी में 81 से 84 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78 से 80 मार्क्स अगर आपके हैं तो ये टॉप कॉलेजेस मिल सकती है। ठीक है, एंड एमबीसी कैटेगरी में आपको 75 से 78 के बीच में मिल जाएगी, एंड एसटी कैटेगरी में 76 से 72 एंड एससी कैटेगरी 76 से 79 के बीच में। और एक चीज़ और है, ये जो है सारी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। अगर आप सेकंड राउंड तक थर्ड राउंड तक देखते हैं तो इनकी कट ऑफ जो है डिक्रीज़ ही होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, एंड उसके बाद में जो है हम बात करते हैं जो मिडिल लेवल की जो कॉलेजेस है और जो न्यूली फॉर्म जो कॉलेजेस है जो अभी मतलब अभी तो क्या नई तो नहीं है, वो 3-4 साल हो गए उनको बने हुए। जो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट बैच था जो नई कॉलेजेस है उसमें हमारा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, और अभी मैं 4th ईयर में हूँ तो हमारे अलावा 3 बैच ऑलरेडी है। और अब आप जब जाओगे तो आपसे सीनियर 3 बैच ऑलरेडी होंगे, तो आप अभी तो उनको न्यू कॉलेज नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कंपेरेटिवली दीज आर न्यू कॉलेजेस, तो उनको अभी भी न्यू कॉलेजेस ही बोलते हैं, बाकी वो पुरानी हो गई है अभी तो जनरल कैटेगरी में उसकी कट ऑफ रहेगी 75 से 77, ओबीसी कैटेगरी में रहेगी उनकी कट ऑफ 73 से 75, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहेगा 68 से 70, एमबीसी कैटेगरी में 64 से 66, और एससी कैटेगरी में 65 से 67, और एसटी कैटेगरी में 61 से 63।
तो देखो बच्चों, ये जो मैंने कट ऑफ के जो मार्क्स बताए, अगर इसमें से आपके 3 से 4 नंबर या 2 से 3 नंबर ऊपर है तो आपको जो मिडिल लेवल के कॉलेजेस है वो फिल करनी है। लेकिन अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है या इससे 1 या 2 नंबर डाउन भी है तो आपको न्यू कॉलेजेस फिल करनी है। और दूसरी चीज़ देखो, मेरी जो लास्ट में तुमको बताऊं, लास्ट ईयर में मेरे जो कॉलेज की जो मॉपअप राउंड में एक बच्चे को 75 मार्क्स पे कॉलेज मिली थी ओबीसी कैटेगरी से। और ऐसा नहीं है कि 75 पे उसको मिली थी तो सारे बच्चों को 75 पे ही मिली थी। एक गर्ल कैंडिडेट थी, उसको सेकेंड राउंड में 73 ओबीसी कैटेगरी में हमारी कॉलेज मिली थी, लेकिन उस बच्चे को क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसको लगा 75 पे उसको मिडिल लेवल की कॉलेज मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी में, और उस बंदे ने पहले मिडिल लेवल के कॉलेजेस फिल करी एंड उसके बाद में न्यूली कॉलेज फिल करी। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है, मैं आपको ये मना कर रही हूँ कि आप मिडिल लेवल के कॉलेज फिल मत करो अगर आपके मार्क्स कम है। आप फिल करो 1 से 2 कॉलेज जो आपको लगता है कि आपको चाहिए या आपको मिल जाएगी उसको। बाकी आपके अगर मार्क्स कम है तो आप न्यू कॉलेजेस फिल करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे किसी बच्चे के मान लो आप 72 मार्क्स है, ठीक है, आप मान लो ओबीसी कैटेगरी की 72 मार्क्स है। अब एक बच्चा सेम वो भरेगा मिडिल लेवल के कॉलेजेस की, भाई मेरे को तो नई कॉलेजेस नहीं चाहिए, मैं तो मिडिल की भरूंगा। उसने 4-5 भर दी मिडिल लेवल के कॉलेजेस, उसके बाद में उसने भरे न्यू कॉलेजेस। कंपैरेटिवली एक और बच्चा है सेम मार्क्स के साथ में 72 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, उस बंदे ने न्यू कॉलेज फिल करी है, ठीक है। तो हायर चांसेस ये है कि जिसने न्यू कॉलेजेस पहले फिल करी है उसको न्यू कॉलेजेस मिल जाएगी, और जिसके 72 मार्क्स से उसने मिडिल लेवल की कॉलेजेस फिल करी है उसके बाद में उसने न्यू कॉलेज फिल करी है तो उसको चांसेस कम है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो तुम? तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारी जो चॉइस फिलिंग है उस पर डिपेंड करता है। मार्क्स बच्चों के ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों के सेम होते हैं, सेम रेंज में होते हैं, पर किसी को अच्छी कॉलेज मिल जाती है, किसी को गवर्नमेंट मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते। तो तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तुमको कॉलेज से ज़्यादा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ करनी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, ओके बाय।